A.K. Mishra, Chemistry, video for class 11. Today, I discussed the explanation of line spectrum of hydrogen. Some points and formula are established and explained. Rydberg noted that all series of lines in hydrogen spectrum could be described by the expression. जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 लाइंस ऑफ सीरीज मिला था, सीरीज ऑफ लाइंस मिले थे, स्पेक्ट्रल लाइंस, उनमें जो वेव नंबर होंगे, कितने वेव आ रहे हैं, उन वेव नंबर के लिए उन्होंने फार्मूला दिया था v बार बराबर 109677 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर पर सेंटीमीटर. क्योंकि वेव नंबर है, जो वेव लेंथ है उसका रेसिप्रोकल होता है वेव नंबर, तो उसका सेंटीमीटर मीटर है वेव लेंथ का, तो वेव नंबर का क्या हो जाएगा, पर सेंटीमीटर या पर मीटर. यहाँ n1 और n2 का वैल्यू क्या होगा, जैसे अब उसमें हम दिखाएंगे आगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम, दो तरह के हैं लाइन स्पेक्ट्रम में. तो n1 इनिशियल है और n2 जो है वो फाइनल है. तो n1 का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 जितना हो जाए. तो n2 का वैल्यू क्या होगा, उससे 1 अधिक 2 अधिक 3 अधिक. जैसे आपको इमिशन स्पेक्ट्रम पर आ रहा है तो फाइनल पहला पर आ रहा है, जैसे लाइमन सीरीज में, लाइमन सीरीज के लिए पहला हो गया, तो उसमें कहाँ से n2 का वैल्यू क्या होगा, 7 6 5 4 3 2 हो सकता है. तो एक n1 का वैल्यू जो है उसमें 1 जोड़ दिया तो 2 हो गया, 2 जोड़ दिया तो 3 हो गया, तो 2 3 4 5 6 हो सकता है n2 का वैल्यू. वैल्यू इतना सेंटीमीटर इज कॉल्ड रिगबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम. ये वैल्यू जो है, ये रिगबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, ये पूछा जा सकता है तुमसे. वी नो एनर्जी गैप बिटवीन टू ऑर्बिट्स इज, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दो ऑर्बिट्स के बीच का, दो एनर्जी स्टेशनरी स्टेट के बीच का एनर्जी गैप कितना होता है, डेल्टा ई बराबर ई फाइनल माइनस ई इनिशियल. एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट, फाइनल ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल ऑर्बिट. एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट और स्टेशनरी स्टेट हम लोग स्टेब्लिश किया था, ई बराबर क्या होता है, माइनस RH बटा n स्क्वायर. nth ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, n स्क्वायर. अब E1 के लिए क्या हो जाएगा, n1 स्क्वायर. E2 के लिए क्या हो जाएगा, n2 स्क्वायर. E3 के लिए n3 स्क्वायर. तो ये हम लोग भी जानते हैं. इस वैल्यू को पहला इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर दें, देन डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस RH बाई n फाइनल का स्क्वायर माइनस RH बटा n इनिशियल का स्क्वायर. ये फाइनल और इनिशियल ऑर्बिट हो गया. डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, RH को हम लोग अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो RH को कॉमन ले लिया, 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर. RH का वैल्यू जो हम लोग पुट किया, अब RH का पीछे दिखाया था कितना वैल्यू आया, वो एनर्जी लेवल से निकाल करके दिखाया था, बोर साहब जो दिए थे एनर्जी निकालने के लिए, तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल हो गया. 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. अब n1 और n2 हम इनिशियल और फाइनल के लिए लागू कर रहे हैं, ये समझ के रखिएगा. नाउ ये एनर्जी का वैल्यू कितना है, एनर्जी का वैल्यू. नाउ फ्रीक्वेंसी, जब रेडिएशन हो रहे हैं तो उनका फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाएगा, ये हम अलग अलग आपको फार्मूला दे दिए हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो. फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा, डेल्टा ई बाई एच. चूंकि ई बराबर क्या होता है, एच न्यू, तो डेल्टा ई बटा एच हो गया फ्रीक्वेंसी के लिए. डेल्टा ई का वैल्यू अभी तुम रखे हो RH बटा एच इंटू 1/n1 स्क्वायर बाई 1/n2 स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया. अब RH का वैल्यू तुमको इतना निकल के आया है, निकाले हम लोग एनर्जी में.
और h का वैल्यू 6 पॉइंट, प्लैंक्स कांस्टेंट है h 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है। इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितना आ गया 3.29 इंटू 10⁻15। ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया 1/n1 स्क्वायर बाई -1/n2 स्क्वायर। इतना हॉर्ट्ज हो गया, पर सेकंड हो गया तो हॉर्ट्ज हो गया, जूल से जूल कट जाएगा, पर सेकंड को हॉर्ट्ज बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो गया, हॉर्ट्ज हो गया। तो फ्रीक्वेंसी किसी भी लाइन सीरीज के लिए निकालना हो कितना फ्रीक्वेंसी होगा तो इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल देंगे। नाउ इन टर्म ऑफ वेव नंबर के आधार पर कैसे निकालेंगे, तो तुम जानते हो वेव नंबर बराबर क्या हो जाएगा, न्यू बाई सी। कहाँ से आया है, सी बराबर न्यू लैम्डा, लैम्डा बराबर सी बाई न्यू, 1 बाई लैम्डा बराबर न्यू बाई सी, और 1 बाई लैम्डा को क्या कहते हैं, वी बार, वेव नंबर बोलते हैं। न्यू बाई सी आ गया, न्यू बाई सी। अब न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं डेल्टा ई बाई एच इंटू सी। डेल्टा ई बाई एच आर एच बटा एच सी हो गया। आर एच बटा एच का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल दिए हैं, आर एच बटा एच का वैल्यू निकाले हैं 3.29 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। अब बटा सी वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया, उसका वैल्यू जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाकी वैसा ही हो गया, सेकंड कट गया। इसको जब कैलकुलेट किया हम लोगों ने, सिंप्लीफाई किया तो 1.09677 इंटू 10⁻7। अब ये मीटर में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा, पर मीटर। वेयर n1 इनिशियल ऑर्बिट, n2 बराबर फाइनल ऑर्बिट। तो हम लोग अब वेव नंबर निकालेंगे तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। वेव नंबर निकल गया तो वेव लेंथ निकालना हो तो जो वैल्यू तुम्हारा आएगा बस उसका रेसिप्रोकल कर देना है, वेव लेंथ निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, एनर्जी निकल जाएगा। हर लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम सीरीज का हमने फॉर्मूला दे दिया है, उसी से आपको निकालना है। इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जब एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो इनिशियल पहला ऑर्बिट से जब एब्जॉर्ब करेगा तो दूसरा तीसरा चौथा पर जाएगा, मतलब फाइनल n2 ग्रेटर देन n1 होगा, n2 ग्रेटर देन n1। तो जब n2 ग्रेटर हो जाएगा तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। और इन केस ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम n1 ग्रेटर देन n2, अर्थात इमिशन करना है तो n2 जो फाइनल है वह फाइनल पहला होगा चाहे दूसरा होगा। आ कहाँ से रहा है, इनिशियली कहाँ चल रहा है, 7वां से, 6ठा से, 5वां, चौथा से चल रहा है, तो वहाँ पर इनिशियल बड़ा हो गया और फाइनल छोटा हो गया, तो वैल्यू क्या होगा हमारा, निगेटिव हो जाएगा इसका सिंप्लीफिकेशन पर, और एनर्जी क्या होगा, इमिट होगा या रिलीज होगा। तो ये आपको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, इसको समझ के। अब इस पर होमवर्क दे दिया हमने, डू सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिज अबव फार्मूला, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड रेडिएशन, वेवलेंथ गिवन इन इंटेक्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी बुक्स। इसको आपको बना लेना है।